खोज खबर में आपका स्वागत है। खोज खबर में आज बात करेंगे 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मिली आजादी की, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 50 अहम खबरों पर। भारत में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मिली आजादी। राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ। बिल के पक्ष में 99 जबकि विरोध में पड़े 84 वोट। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल कानून का शक्ल ले लेगा। बीजेडी ने बिल का समर्थन किया, वहीं जेडीयू, एआईएडीएमके और टीआरएस ने वॉकआउट किया। पीडीपी और बीएसपी भी वोटिंग में शामिल नहीं हुई। तीन तलाक बिल पास होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई खुशी। कहा, बिल पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम। पीएम ने कहा, संसद ने इतिहास की गलती सुधारी। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने किया अपना वादा पूरा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार के लिए ऐतिहासिक कामयाबी का दिन बताया। कानून मंत्री ने कहा कि ये बदलते भारत की शुरुआत है। राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास होने पर देश भर में महिलाओं में जश्न। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने मिठाई बांटकर खुशी का किया इजहार। महिलाओं ने मोदी मोदी के लगाए नारे। 3 तलाक बिल पास होने पर मेरठ में भी मुस्लिम महिलाओं ने जताई खुशी। 3 तलाक की कुप्रथा से आजादी के मौके पर महिलाओं ने बांटी मिठाई। चीन में बालकनी से लटकते छोटे बच्चे को बचाया गया। बिल्डिंग के नीचे खड़े लोगों ने चादर लगाकर बच्चे को कैच किया। बच्चे को आई मामूली चोटें। चीन से बच्चे की जान बचाने का एक और वीडियो वायरल। इमारत में गिरते मलबे से बच्चे को बचाती मां का वीडियो आया सामने। बच्चे को सीने से चिपकाए महिला के ऊपर गिरा मलबा। मां को आई चोट, बच्चा सुरक्षित। रोलर कोस्टर राइड का मजा लेती लड़की से टकराया पक्षी। लड़की के सिर पर लगी चोट। हादसे के वक्त 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था रोलर कोस्टर। चीन से नोटों के उड़ने का वीडियो वायरल। बैंक में जाते वक्त अचानक गिरा शख्स का नोटों से भरा बैग। हवा में उड़े नोट। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है वीडियो। यूक्रेन के क्रीमिया में एक बाघिन और उसके 4 शावकों के साथ नजर आया एक शख्स। बाघिन के केयरटेकर का उसके नजदीक जाना बना चर्चा का विषय। सोशल मीडिया पर आ रहे हैं ढेरों कमेंट्स। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का एक और वीडियो हुआ वायरल। 2 शख्स एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बचे। महज कुछ इंच की दूरी से बचा पहला शख्स। दूसरा सड़क दूसरी ओर गिरा। अमेरिका के न्यू जर्सी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया रहा। हाईवे पर चलते हुए एक ट्रक का निकला टायर। सड़क पर लुढ़कता टायर तेज रफ्तार जीप से टकराया। टक्कर के बाद जीप और टायर के उड़े चिथड़े। दक्षिण कोरिया में निर्माणाधीन पुल पर हादसा। काम के दौरान एक ही जगह पर पहुंचे सीमेंट पिक्सर और जेसीबी। अधिक भार होने से पलटा सीमेंट पिक्सर। पुल खाली होने से कोई हताहत नहीं। हांगकांग में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 डबल डेकर बसों की टक्कर में 77 लोग घायल। घायलों में कई की हालत बेहद नाजुक। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हॉट एयर बैलून की सवारी का खतरनाक वीडियो वायरल। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से छत से टकराया। बैलून में मौजूद शख्स ने कूदने की नाकाम कोशिश की। हॉट एयर बैलून अचानक तेजी से हवा के साथ उड़ गया। चीन के भूकंप में अपने दोनों पैर गंवाने वाली लड़की का वीडियो वायरल। प्रोस्थेटिक पांव की मदद से डांस करने की ख्वाहिश की पूरी। सोशल मीडिया पर हिम्मत और जज्बे को मिल रही है सलामी। रूस में बारिश और बाढ़ से हाहाकार। साइबेरिया प्रांत में भारी बारिश से हालात बिगड़े। सड़कों पर बह रही है पानी की तेज धार। निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। चीन में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही। शानाक्सी प्रांत में आए सैलाब में 2 लोग बहे। पूरा इलाका टापू में हुआ तब्दील। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर। नदी नाले उफान पर। रिहायशी इलाकों में स्कूली बच्चे उफनती लहरों में फंसे। गुजरात के जामनगर में बाढ़ से बिगड़े हालात। नदी किनारे की बस्तियों से लोगों को लगातार किया जा रहा है रेस्क्यू। गुजरात के वलसाड में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश। 10 इंच तक बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव। वलसाड के अलावा दादर, नागर हवेली और दमन में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात।
एमपी के रायसेन में नदी के तेज बहाव में बहा एक युवक। नदी में बह रहे शख्स ने एक पेड़ पर चढ़कर बचाई अपनी जान। करीब 2 घंटे बाद हुआ तेज धारा में फंसे युवक का रेस्क्यू ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हो रही है भारी बारिश। इंद्रावती नदी के पास बने गणपति रिसोर्ट में फंसे सैलानी और स्टाफ। रेस्क्यू टीम ने 30 से ज्यादा लोगों का किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के खंडवा में बाढ़ जैसे हालात। हॉस्टल में फंसी 177 छात्राओं को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला बाहर। महाराष्ट्र के नासिक में लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश से उफान पर गोदावरी नदी। पानी में डूबे कई मंदिर और घाट। नासिक के शहरी इलाकों में भी हालात बदतर। कई इलाकों में जलभराव से थमी रफ्तार। घुटने तक पानी में चलने को मजबूर हैं लोग। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला बंद होने के बाद अब राम झूला के भी बंद होने के आसार। राम झूला के सपोर्टिंग वायर कई जगह से टूटे। राम झूला पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुल के दोनों तरफ पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मामूली विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई। आरोपियों ने युवक पर चाकुओं से किए कई वार। वारदात के बाद आरोपी फरार। राजस्थान के झुंझुनू में चेन स्नेचिंग के आरोप में युवक की पिटाई। महिला से चेन छीनकर भाग रहे युवक को भीड़ ने पकड़ा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीकर में लड़की से छेड़छाड़ कर भाग रहे 4 युवकों की पिटाई। लोगों ने आरोपियों को बनाया मुर्गा। पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी तेज रफ्तार इनोवा कार। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। एक युवती गंभीर रूप से घायल। कार से मिले 35 लाख रुपए। दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मियों का एक टिकटॉक वीडियो हुआ वायरल। ड्यूटी के दौरान 2 महिला पुलिसकर्मी टिकटॉक वीडियो बनाती नजर आईं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी। दुर्गापुर में टीएमसी और एबीवीपी के समर्थकों में झड़प। कॉलेज के बाहर भिड़े टीएमसी और एबीवीपी के कार्यकर्ता। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के दामाद और कॉफी किंग वीजी सिद्धार्थ का अब तक कोई सुराग नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उन्नाव रेप पीड़िता को धमकी देने का वीडियो वायरल। कुलदीप सेंगर के करीबी हरिपाल सिंह पर आरोप। 12 जुलाई को पीड़िता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा था खत। रायबरेली में हादसे के ठीक बाद की सामने आई तस्वीर। सड़क पर चारों तरफ फैला नजर आया तेल। जिंदा लोगों को बाहर निकालने के लिए कहते नजर आए लोग। लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 पास। सरकार ने कहा बिल से उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों पर जल्द न्याय दिलाने का खुलेगा रास्ता। हिंदुस्तान की कोशिशों से डरा जाकिर नाइक। खुद को बताया बेकसूर। वीडियो जारी कर कहा मेरे खिलाफ हो रही है साजिश। जम्मू कश्मीर के बिजबेहड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जैश के टॉप कमांडर फैयाज पंजू समेत 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने 3 जगह तोड़ा सीज फायर। तंगदार में भारत की जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। पुंछ में 1 जवान शहीद। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। नलीम और झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर डैम बनाने का हो रहा है विरोध। सलमान खान ने इंस्टा पर शेयर किया वीडियो में सलमान खान लाल किले के सामने साइकिल चलाते हुए किए गए स्पॉट। फिल्म जबरिया जोड़ी के प्रमोशन में जुटे सिद्धार्थ और परिणीति चोपड़ा। मुंबई से दोनों की एक साथ सामने आई तस्वीर। फिल्म 9 अगस्त को होगी रिलीज। सिंगर नेहा कक्कड़ ने पंजाबी गाने से बांधा समा। पंजाबी सिंगर के साथ रोमांटिक सॉन्ग पर ताल मिलाते नजर आए। एक्टर सोनू सूद ने भी पूरा किया बॉटल कप चैलेंज। जिम में कसरत करते हुए खोला बॉटल का ढक्कन। जैकलिन फर्नांडिस पर भी चढ़ा टिकटॉक का बुखार। जिम में अपनी दोस्त के साथ टिकटॉक वीडियो बनाकर शेयर किया। जॉन अब्राहम और वरुण धवन की मस्ती का वीडियो वायरल। जैकलिन भी साथ में गाना गाती आई नजर। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म टेनेट से बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया का लुक सोशल मीडिया पर हुआ लीक। साथ नजर आ रहे हैं डिंपल और क्रिस्टोफर नोलन। फिल्म टेनेट को एक एक्शन थ्रिलर बताया जा रहा है। प्रभास और श्रद्धा कपूर की नई फिल्म साहो का नया सॉन्ग का टीजर हुआ रिलीज। बाहुबली का दिखा रोमांटिक अंदाज।
मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिला दी है। सरकार ने राज्यसभा में ऐतिहासिक 3 तलाक बिल पास करा लिया है। इस बिल के पास होने के बाद एक साथ 3 तलाक देना अब कानूनन जुर्म हो गया है। राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि 84 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। अब ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मतदान से पहले राज्यसभा में इस बिल पर जोरदार बहस हुई। बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आज आगे ऊंचाई पर पड़ रही है, और दूसरी तरफ 3 तलाक को लेकर हम बेटियों को फुटपाथ पर छोड़े, ये मुनासिब नहीं है सर। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया था। इसके बाद 2 साल में ये बिल 2 बार लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में अटक गया, क्योंकि सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। आम चुनाव के बाद तीसरी बार ये विधेयक 25 जुलाई को लोकसभा से पारित हुआ। 5 दिन बाद ही ये राज्यसभा से पास हो गया। ये राज्यसभा से कैसे पास हुआ, हम आगे के अंकगणित में आपको समझाएंगे। और ये बेहद दिलचस्प अंकगणित है कि राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद भी सरकार ने इस बिल को कैसे पास कराया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। इनसे अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की है। रविशंकर प्रसाद जी, आपका न्यूज नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले न्यूज नेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप एक बड़ी कैंपेन लेके 2016 से चले थे। आज उस कैंपेन का एक सार्थक अंत हुआ है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि आपने राज्यसभा में इस अंक गणित के तिलिस्म को कैसे तोड़ा? क्या मोदी है तो सब मुमकिन है? देखिए, पहले तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन, बधाई मेरी बात कम, आज का दिन हिंदुस्तान की खवातीन, मुस्लिम समाज की बेटियां, सायरा बानो, इशरत जहां, इनके अभिनंदन का दिन है, उनके बधाई का दिन है। उनकी लड़ाई के साथ हम खड़े थे। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत हिम्मत दिलाई हम लोगों को, खड़े हो जाओ उनके साथ। और राज्यसभा का हमें डर दिखाया जाता था कि हम रोक देंगे। आज वो डर खत्म हुआ और आज हम राज्यसभा से भी जीत गए। ये कानून बना, ये बड़ी बात है। कानून बड़ा, ये बड़ी बात है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अंकगणित का तिलिस्म आपने कैसे तोड़ा। लेकिन हम बताते हैं कि राज्यसभा में ये अंकगणित कहता क्या है। राज्यसभा में मौजूदा वक्त में कुल 241 सदस्य हैं। कैसे टूटी विपक्ष की दीवार, ये हम आपको बता रहे हैं। 241 सदस्यों में से जो वोटिंग करने वाले आज के सदस्य थे वो थे 183, समर्थन में थे 99, विरोध में थे 87, वॉकआउट किया या एब्सेंट रहे 27 लोग। और इन्होंने इस पूरे के पूरे आंकड़े को बदल दिया। अगर विरोध, वॉकआउट और एब्सेंट वाले लोग साथ हो जाते तो फिर ये 3 तलाक बिल गिर जाता। 27 सांसद जिन्होंने खेल बिगाड़ा, मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। या तो इन्होंने वॉकआउट किया या ये लोग एब्सेंट रहे। कांग्रेस के भी 5 सांसद थे, जिनमें से 4 एब्सेंट रहे। और संजय सिंह, जो कि अमेठी से हैं, राज्यसभा के सांसद थे असम से, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी का कल वो दामन थामेंगे। इसी तरह समाजवादी पार्टी बिल का मुखर विरोध कर रही थी, लेकिन उन्होंने वॉकआउट किया। बीएसपी वॉकआउट किया, डीएमके वॉकआउट किया, टीआरएस वॉकआउट किया, टीएमसी वॉकआउट किया, एनसीपी के 2 सदस्य। अब किसी को नहीं पता कि इन्होंने वॉकआउट किया या क्या किया। शरद पवार, बड़े नेता एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और प्रफुल्ल पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दोनों इस 3 तलाक बिल में कहीं राज्यसभा के अंदर वोटिंग के वक्त दिखाई नहीं दिए। पीडीपी के 2 सदस्यों ने वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया और अदर्स के 1 ने। इस तरह से ये 27 सदस्यों को मैनेज किया गया राज्यसभा के अंदर। और उसके बाद सरकार ने 3 तलाक बिल को ऐतिहासिक मंजूरी राज्यसभा से दिला दी। अब भारत के अंदर 3 तलाक, एक साथ ट्रिपल तलाक, जिसे तलाक के बिद्दत भी कहा जाता है, उसको बैन कर दिया है संसद ने कानून बनाकर। अब हम सीधे से एक बार फिर से रविशंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि उनसे बातचीत हमारी लगातार चल रही थी। रविशंकर जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि एक मामला राजीव गांधी के समय पे हुआ था, शाहबानो का। वो भी एक लैंडमार्क था। पार्लियामेंट ने जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला था। और अब एक डिसीजन हुआ है शायरा बानो के मामले में, जिसमें तलाक बिद्दत यानी 3 तलाक को बैन किया गया है। आप तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर पाते हैं? आपने अच्छा सवाल किया दीपक चौरसिया जी। 1986 में राजीव गांधी इस मुल्क के वजीर आजम थे, प्रधानमंत्री, 400 मेजॉरिटी।
यंग हैंडसम प्राइम मिनिस्टर मुझको भी लगता है बदलाव करेंगे। 2 दिन हमारे आरिफ मोहम्मद खान ने भाषण दिया, तीसरे ने कहा बैक ऑफ, और सिर्फ 125 रुपये मेंटेनेंस मिले थे शाहबानों को, सिर्फ 125 रुपये। और आज साराबानों की लड़ाई 3 तलाक की हुई, सुप्रीम कोर्ट में 13 से पेंडिंग था। मोदी जी ने कहा खड़े हो जाओ, हमारी बेटियों के साथ हम खड़े रहे, और तमाम झंझावातों के बावजूद आज ये कानून बना। तो ये राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी की सरकार में ये अंतर है। लेकिन मेरी पीड़ा इस बात की है, जो आज मैंने सदन में कहा, मैं इतना सख्त नहीं बोलता, लेकिन जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने हम लोग पर आरोप लगाया, याद करिए दीपक जी, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार और संपादक हैं। 84 में कांग्रेस पार्टी को 400 सीट आई थी, और फिर 86 हुआ, और तब से 9 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस को कभी बहुमत नहीं मिला। 14 में 44 और 52 पर अभी इतनी, और कर्नाटक की सरकार भी गई कल परसों में। इसके बावजूद हेकड़ी वही है जो 86 के शाहबानों की थी। मतलब 2019 में भी शाहबानों मॉडल गाड़ी चला रहे हैं। रविशंकर जी, यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि आलोचक जो हैं इस बिल के, इस कानून के जो आलोचक है, अब ये कानून बन गया है, उनका ये कहना है कि अगर आप पति को जेल में डाल देंगे तो वो गुजारा भत्ता कैसे देगा, मेंटेनेंस कैसा देगा, वो किस तरह से अपने बच्चों को भरण पोषण दे पाएगा। आपको नहीं लगता कि इस कानून में उनका ये तर्क है कि पुरुषों के साथ बहुत ज्यादती की गई है, उनको जेल में डालने का प्रावधान करके? ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बहस के बात है दीपक बाबू। दहेज में तो हिंदू पति भी जेल जाते हैं, मुस्लिम पति भी जेल जाते हैं। कांग्रेस ने बनाया कानून, तब तो आप नहीं कहते हैं कि कहां से वो मेंटेन करेगा परिवार को। और जब 498A के पेनल कोड में अगर अपनी पत्नी को आप टॉर्चर करते हैं, क्रूएल्टी करते हैं, तब भी आप जेल जाते हैं, नॉन बेलेबल है, तब तो आप नहीं कहते हैं। जब मुसलमान अपराधी कानून का खिलाफत करते हैं, मर्डर हो, 420 हो, चोरी हो, आतंकवाद हो, तब तो ये नहीं कहा जाता। सिर्फ 3 तलाक में बात क्यों उठाई जा रही है? यही तो मैं कहता हूं कि कुछ भी करो, कानून नहीं पास होने दो, ये ठीक नहीं है। मैंने आपका यह तर्क माना, लेकिन रविशंकर जी, यहां पर एक बड़ा सवाल उन महिलाओं को लेकर भी है जो 3 तलाक की पीड़ित है। अब तक जिनको तलाक के बिद्दत यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से तलाक दे दिया गया है, इसकी बड़ी संख्या देश में है। जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो ये कहते हैं कि सरकार को पहले ये करना चाहिए कि इन महिलाओं को फाइनेंशियल कंपनसेशन दे, पहले ये करना चाहिए कि इन महिलाओं को फाइनेंशियली सबल बनाया जाए जो 3 तलाक से अभी तक पीड़ित हुई है। क्या सरकार इस दिशा के बारे में कुछ सोच रही है, या सरकार 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए कोई काम करेगी? इसका जवाब दीपक जी ये है कि भारत के संविधान के मुताबिक कानून उसी दिन से लागू होता है जिस दिन से पारित हुआ। तो 19 सितंबर 2018 से ऑर्डिनेंस लाए थे हम। उसके पहले में रिट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, वो अपराध नहीं बन सकता। लेकिन ये देखना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा कि जो 3 तलाक भले ही पहले कहा हो, पीड़ा तो उसकी आज भी चल रही है। तो आज में ये कानून कितना लागू होगा इसको एग्जामिन करेंगे। आपने एक बात कही है, हमारी सरकार इस मुल्क की बेटियों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज के दिन हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के साहस और लीडरशिप का सम्मान, और आज के दिन वो सायरा बानो और बाकी जो बेटियों ने संघर्ष किया है उनका भी बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी, न्यूज नेशन से जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए। रविशंकर जी का कहना है कि इस कानून के लागू होने के बाद उन लोगों पर भी विचार किया जा सकता है जो 3 तलाक से पीड़ित है। लेकिन सवाल यह है कि नया कानून बनने के बाद परिवर्तन क्या हुआ है, नया कानून के बनने के बाद क्या क्या प्रावधान जुड़ेंगे। अब लोकसभा राज्यसभा से चूंकि ये बिल पास हो गया है, 2 बार पहले लोकसभा से पास हुआ था, राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। अब राज्यसभा ने भी पास कर दिया है, राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनकी साइन होने के बाद कानून बनेगा। और 3 तलाक से आजादी में प्रावधान क्या है? एक बार में 3 तलाक या तलाक के बिद्दत को गैर कानूनी करार दिया गया है। इसके अलावा 3 तलाक देने पर बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है शिकायत पर, लेकिन शिकायत पत्नी की या परिवार की होना चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है। 3 साल तक जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है।
मजिस्ट्रेट से जमानत मिल सकती है और जमानत तभी मिलेगी जब महिला के पक्ष को पूरा सुन लिया जाए, यानी पीड़िता के पक्ष को सुनने के बाद। यही बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि पीड़ित महिला के पक्ष को सुनने के बाद ही जमानत मिलेगी और पीड़ित महिला चाहे तो मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति देंगे। पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ता मांग सकेगी और जो छोटा बच्चा है अगर वो महिला के साथ रहता है तो महिला के साथ उसे रहने दिया जाएगा और जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक वो महिला के साथ ही रहेगा, जब तक बच्चे के बारे में मजिस्ट्रेट कोई फैसला नहीं कर देता है। संशोधन क्या है? पहला संशोधन, कोई भी केस दर्ज करा सकता था लेकिन अब पीड़ित या सगा रिश्तेदार ही केस दर्ज कराएगा, यह परिवर्तन किया है। दूसरा संशोधन, गैर जमानती अपराध था, मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार है लेकिन मजिस्ट्रेट तभी जमानत दे सकता है जब पत्नी कहे कि उसको जमानत से कोई आपत्ति नहीं। तीसरा संशोधन, समझौते का प्रावधान नहीं था लेकिन अब पति पत्नी की मर्जी से मजिस्ट्रेट को दोनों के बीच समझौता कराने का अधिकार दिया गया है। तो आइए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ निदा खान है जो कि 3 तलाक की पीड़ित है, आमिर राशिद अध्यक्ष उलेमा काउंसिल के हमारे साथ हैं और अलीना शेख जो भी एक 3 तलाक पीड़ित हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आमिर राशिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब भी आज आप आपत्ति करेंगे? अब भी आज ये कहेंगे कि देश की संसद ने जो कानून पास किया है वो गलत है? नाम सही करें, पहले नाम सही करें, गलत नाम आप ले रहे हैं। आमिर रशादी मदनी है। अच्छा, आमिर रशादी मदनी साहब, माफी चाहूंगा लेकिन मेरा सीधा सवाल, अब भी आप विरोध करेंगे या आप कहेंगे चलिए संसद ने कानून बना दिया मैं आज इसको मान लूंगा? दीपक जी, आपको याद होगा जब आप स्टार न्यूज पे थे और मैं बटला हाउस की लड़ाई लड़ रहा था। आज बहुत अफसोस की बात है कि आप एक एंकर होते हुए और नेशनल चैनल पे रविशंकर को बधाई दे रहे हैं। सर, मुस्लिम महिलाओं को आज आजादी मिली है, मैं एक बार फिर से निदा को भी बधाई दूंगा, मैं उसके साथ साथ अलीना को भी बधाई दूंगा, आपको बधाई नहीं दूंगा क्योंकि आप जैसे समाज के जो ठेकेदार हैं वो 3 तलाक करवा के महिलाओं पर जाति कर रहे थे। मौलाना साहब, मैं बड़े सम्मान के साथ कहूंगा कि आप मुस्लिम महिलाओं के साथ जाति कर रहे थे। बदतमीजी नहीं, समाज के ठेकेदार बदतमीजी नहीं, बिल्कुल बदतमीजी नहीं है। तुम्हारे जैसे भक्त लोगों को आप मुझे कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं, देखिए मौलाना साहब सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। मैं भी आप पर कई व्यक्तिगत आरोप लगा सकता हूँ, मैं भी आपकी जन्म कुंडली वाच सकता हूँ, सुन लीजिए बात। मैंने कोई बात कही नहीं, आपने ठेकेदार कैसे कहा? आपने भ्रष्ट कैसे कहा ये बताइए, किस आधार पे कहा? आपको मैं कोर्ट ले जा सकता हूँ शब्द के लिए, और मैं कहता हूं कि आप जैसे मुस्लिम समाज के ठेकेदार, फिर कहता हूं आप जैसे मुस्लिम समाज के ठेकेदार, फिर कहता हूं आपकी ऐसी की तैसी आपके चैनल पे मुझको नहीं आना है। आप ना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप लोग कई सालों से महिलाओं के नाम पर मुस्लिम समाज में ठेकेदारी करते रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई मौलाना अपने कट्टरपंथी रवैये के कारण इस चैनल से उठकर चले जाता है तो हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा ये बड़ा फर्म मानना है कि 3 तलाक से आजादी महिलाओं को एक भारत सरकार का बड़ा लैंडमार्क कदम है और समाज के अंदर हर मुस्लिम महिला ये चाहती थी कि उसे 3 तलाक से आजादी मिले। मैं सीधे चलता हूं, सबसे पहले मेरे साथ जुड़ी हुई है निदा खान। निदा, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं आपके साथ क्या हुआ था, आपके साथ किस तरह से इस मामले को लेकर अत्याचार हुए, पहले मैं जानूंगा, आप ये बात हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। 2016 में मेरा तलाक हुआ था और तलाक की कोई ख़ास वजह नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मारपीट करी थी जिसमें मेरा मिसकैरेज हुआ था, तो मैंने उनके खिलाफ FIR लिखाई थी। जब FIR लिखाई तो उसमें मीडिएशन था, मैं मीडिएशन के लिए गई तो उन्होंने मीडिएशन सेंटर में मुझे तलाक दे दिया।
और उसके बाद वो केस चलता रहा। आज 3 साल हो गए वो केस चल रहा है। उसके बाद इन्होंने मुझ पे फतवा लागू करा जिसमें इन्होंने कहा कि मैं इस्लाम से बाहर हो गई हूँ, अगर मैं बीमार पड़ूँ तो मेरी दवाई ना हो, मुझे कब्रिस्तान में जगह ना दे। फिर उसके बाद दूसरा फतवा लागू करा जिसमें उन्होंने कहा कि चोटी काट देनी चाहिए और इन्हें भारत से बाहर निकाल दिया जाए 3 दिन में पत्थर मार के। तो जो जितना वो शरीयत की आड़ में कर सकते थे उन्होंने करा। हर बार शरीयत का फ़ायदा लिया, 3 तलाक दिया ये बोलकर कि शरीयत में जायज़ है, इस्लाम से बाहर निकाला ये बोल के कि शरीयत के ख़िलाफ़ है, 3 तलाक के बारे में बोलती, हलाले के बारे में बोलती, निकाल दो इस्लाम से। फिर दूसरा फतवा इसलिए लागू कर दिया कि भाई शरीयत के अगेंस्ट बोल रही है, ये इसलिए निकाल दो। तो जब हर बार इन लोगों ने शरीयत, जब भी कुछ होती है कानूनी कार्रवाई तो हमेशा शरीयत की आड़ लेके शरीयत की आड़ ली जाती है। सही बात बोली। और इसी सवाल को लेकर मैं ऑल इंडिया महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षा शाइस्ता अंबर जी के पास जाना चाहता हूं। शाइस्ता जी, अब आप इस कानून के बनने के बाद महिलाओं की आवाज पुरजोर तरीके से उठाएंगी, आप निदा को यह वादा करती हैं? मैं निदा जैसी बहादुर लड़कियों की भी मैं सराहना करती हूँ कि उसने इस तरह से आवाज़ उठाई। ऐसी बहुत बहुत बुरी कंडीशन में औरतें हैं जो हिम्मत ही नहीं करती हैं कि किसी बात का उनके साथ हो रहे अन्याय का वो विरोध कर सके। मैं समझती हूँ कि जो औरतें कुरान पाक को सिर्फ एक मजहबी किताब समझें और वो कानून ना समझें तो ये कुरान पाक का पढ़ना बेकार होगा। मैं समझती हूँ कुरान पाक सिर्फ सवाब के लिए नहीं है, वो कुरान पाक को पूरी तरह समझे, वो एक पूरी इंसानी जीवन की व्यवस्था का एक कानूनी दस्तावेज है इंसानी जीवन का। आज कुरान पाक के अगर कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, तलाक के पावर का गलत इस्तेमाल किया, तलाक के पावर का गलत इस्तेमाल किया। आज जो सरकार को काम तलाक बिल पास हुआ, कानून पास हुआ, ये काम अगर हमारे उलमाए किराम और पर्सनल लॉ बोर्ड करते शाइस्ता जी नहीं किया ना, उन्होंने नहीं किया, माने नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं है। शाइस्ता जी, आप और मैं 2016 से इस बात के गवाह थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी तरफ से परिवर्तन की कोई कोशिश नहीं की। आप इस बात की गवाह रही हैं, पिछले 3 सालों से मैं इस बात को जानता हूं। मैं इसी सवाल को लेकर अलीना के पास जाना चाहूंगा। अलीना, अगर आज का कानून होता तो फिर आपके केस में किस तरह का फर्क पड़ता? बहुत संक्षेप में। अगर ये ट्रिपल तलाक अगर जो बिल पास हुआ है, अगर आज ये बिल पास नहीं होता तो शायद मेरा घर 2 साल पहले ही बर्बाद हो चुका होता, क्योंकि 2 साल पहले भी मेरे हस्बैंड ने मुझे ट्रिपल तलाक 3 तलाक लिखकर भेज दिया था एक वकील के लेटरहेड पर, और पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया कोर्ट और वकील के ज़रिए से। उन लोगों ने इसको इलीगल बताकर और मेरे हस्बैंड को वापस मेरे साथ रहने की सलाह दी और तब से हम लोग साथ रह रहे थे। अगर ये मोदी जी की मुहिम नहीं चलती तो शायद मैं तभी भटक रही होती इधर उधर। चलिए अलीना, निदा आपने हमसे शेयर किया, आप क्या सोचती हैं इस नए कानून के बारे में। और शाइस्ता जी, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए, चाहे पुरुष प्रधान समाज हो, लेकिन आप उनके लिए खड़ी होंगी, ये मुझे पूरा यकीन है।